हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ गैप टू नो गैप जेल स्टोरी एपिसोड 37। पहले सीन में ही बेकी के डैड फ्रेन और बेकी के और देखते हुए कहते हैं फ्रेन बेकी के रूम में नहीं रह सकती है। ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। बेकी तो जैसे शॉक हो गई थी। बेकी कहती है क्या, आप क्या बोल रहे हैं? बेकी के डैड कहते हैं तुमने सही सुना, फ्रेन तुम्हारे रूम में नहीं रुक सकती है। बेकी कहती है तो फिर वो कहाँ पर रहेगी? ये सुनते ही मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं ऊपर राइट साइड में जो रूम है फ्रेन वहीं पर रहेगी। ये सुनते ही बेकी और भी ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है। आप ये क्या बोल रहे हो? वो रूम ना जाने कितने दिनों से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, तो फिर फ्रेन कैसे रह पाएगी? मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं वो सब मुझे नहीं पता है, फ्रेन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है, उसको वो रूम साफ करना होगा और वो वहाँ पर आराम से रह सकती है। ये सुनते ही बेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है डैड आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लगातार फ्रेंड को इस तरह से क्यों परेशान किए जा रहे हैं? आपको अच्छी तरह से पता है वो रूम कितने दिनों से बंद है और ऊपर से वहाँ पर एक फ़ैन तक नहीं है। फ्रेंड वहाँ पर कैसे सो पाएगी? उस रूम को अच्छे से साफ करना होगा, उसके बाद ही कोई इंसान वहाँ पर रह सकता है। आप लगातार फ्रेंड को परेशान किए जा रहे हो। आपने जो भी कहा है फ्रेंड वो चुपचाप किए जा रही है, लेकिन आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बार बार लगातार वो किस तरह से परेशानी में आएंगे, बस आपको यही चाहिए। तभी मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं बहुत हो गया, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कह दिया फ्रेन तुम्हारे रूम में नहीं रह सकती है, उसको उसी रूम में ही रहना होगा। बेकी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन उसके बीच में ही रिची आ जाता है और कहता है डैड आप यही चाहते हो ना, फ्रेन उस रूम में रुके, लेकिन वो रूम साफ किए बिना तो रहा नहीं जा सकता। तो आज रात के लिए फ्रेन को बेकी के रूम में रहने दीजिए, कल वो साफ करके उस रूम में रहेगी। ये सुनकर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं तुम सबको क्या समझ में नहीं आता है? मैंने कहा फ्रेन उस रूम को अच्छे से साफ करेगी, उसके बाद उस रूम में वो रह सकती है। तभी ऋषि कहता है डैड आप जिद क्यों कर रहे हैं? मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा फ्रेन को। अगर फ्रेन को कोई दिक्कत है तो फ्रेन तुरंत ही कहती है नो अंकल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस रूम में रह लूँगी। बेकी तुम मुझे वो रूम दिखा दो। बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस अपने डैड की ओर ही देखे जा रही थी। बेकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्रेन बेकी की ओर देखती है और कहती है बेकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो तुम मुझे रूम दिखाओ। बेकी को सब कुछ समझ में आ रहा है उसके डैड फ्रेन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ्रेन और बेकी सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने ही वाले थे। पीछे से मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग फिर से उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं जैसे फ्रेन बेकी के रूम में नहीं जा सकती है, वैसे ही बेकी भी फ्रेन के रूम में नहीं जा सकती है। ये सुनते ही फ्रेन और बेकी मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की ओर देखने लगते हैं। बेकी बस सरप्राइज ही हुए जा रही थी। उसके डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लगातार बेकी को रुला रहे हैं और उनको बुरा भी नहीं लग रहा है। बेकी कहती है डैड बस कीजिए, और कितनी तकलीफ़ देंगे? फ्रेन बेकी को देखती है, उसको समझ में आ रहा था बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फ्रेन बेकी के हाथ को टाइटली होल्ड करती है और कहती है बेकी शांत हो जाओ, तुम अभी कुछ मत कहो। बेकी कहती है बट फ्रेन मैं कैसे कुछ ना कहूँ? फ्रेन कहती है अभी के लिए कुछ मत कहो। वो दोनों बस चुप हो जाते हैं। फ्रेन बेकी फिर से जाने ही वाले थे, तभी रिची उन दोनों को रोकते हुए कहता है पहले हम सब डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेन उस रूम को साफ कर लेगी और आराम करेगी। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं कह रहे थे। रिची फिर से कहता है वो फ्रेन बहुत ज़्यादा थक के आई है ना, तो मुझे लगता है पहले उसको डिनर कर लेना चाहिए। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं ठीक है। वो ये कहते ही अपने रूम की ओर चले जाते हैं। बेकी एक गहरी सांस लेती है। ऋषि कहता है फ्रेन तुम मेरे रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। फ्रेन यस कहती है। वो ऋषि की रूम की ओर ही जा रही थी। तभी बेकी कहती है मैं भी आपके साथ आती हूँ। फ्रेन बेकी की ओर देखकर बड़े ही प्यार से कहती है नहीं बेकी तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी और मैं ठीक हूँ। वो यही कहते हुए एक प्यारी सी स्माइल करती है और ऋषि के रूम की ओर ही जा रही थी। बेकी के मॉम
फ्रेंड की ओर ही देख रहे थे। फ्रेंड जिस तरह से चल के जा रहे थे उनको समझ में आ रहा था फ्रेंड के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बेकी की मॉम को भी ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड फ्रेश होकर आ जाते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रेंड की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे बिली बता रहा था कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही थे। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, बात यह है मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर मैं सीख लूँगी और मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी ऋषि कहता है, डैड फ्रेंड सही तो कह रही है, उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था तो वो एकदम से परफेक्ट थोड़ी ना हो जाएगी, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अगर सीख जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको तो यहाँ से जाना ही होगा। ये कहकर वो स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी बेकी डाइनिंग टेबल से उठ जाती है और कहती है, आप सबको अगर यही बात करनी है तो मुझे खाना ही नहीं है। वो यही कहकर वहाँ से जा रही थी। तभी बेकी की मॉम बेकी को रोकते हुए कहते हैं, बेकी रुक जाओ, बैठ जाओ, डिनर करो, इस बारे में अब बात नहीं होगी। बेकी की मॉम अपने हस्बैंड की ओर देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ इस बारे में बात मत कीजिए अभी। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और कुछ भी नहीं कहते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद बेकी के मॉम डैड उनके रूम में चले जाते हैं। फ्रेंड उस रूम की ओर जा रहे थे जिस रूम में उसको रुकना है। बेकी फ्रेंड के हाथ को होल्ड कर लेती है और कहती है, मैं भी चलती हूँ। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ ज़िद मत करो, देखो अगर तुम उस रूम में आओगे और तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा तो वो फिर से गुस्सा करने लग जाएंगे। बेकी ये सुनती है और कहती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ गुस्सा ही करना आ रहा है, मुझे उनकी बात नहीं सुननी है। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी रिची एकदम से कहता है, पहले मेरी बात सुन लो तुम दोनों। देखो बेकी, डैड ने ये कहा है तो तुम्हें करना पड़ेगा। और एक बात, डैड ने तुम्हें फ्रेंड के रूम से जाने के लिए मना किया है, हमें तो मना नहीं किया है। तो फ्रेंड के साथ मैं, आयरन और नोप मिलकर उस रूम को अच्छे से साफ कर देंगे। फ्रेंड को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बेकी ये सुनकर उन तीनों की ओर ही देखने लगती है। तभी आयरन पे कहती है, रिची बिल्कुल सही कह रहा है, हम फ्रेंड की पूरी तरह से हेल्प करेंगे और अगर तुम कहोगी तो फ्रेंड को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम तीनों ही मिलकर उस रूम को साफ कर देंगे। ये सुनते ही बेकी के फेस पे स्माइल आ जाता है। फ्रेंड कहती है, देखा प्रॉब्लम सॉल्व, तुम यही तो चाहती थी कि मुझे आज और काम करना ना पड़े। देखो मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आराम ही करूँगी। बेकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो आयरन और नोक ऋषि की ओर देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। तभी ऋषि कहता है, बेकी मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और अपने सिस्टर के फेस पे स्माइल लाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी आयरन कहती है, और एक बात भी मत भूलो बेकी, हम दोनों तुम्हारे फ्रेंड हैं और अपने फ्रेंड के लिए हम इतना तो ज़रूर करेंगे। बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड कहती है, बेकी अब तुम अपने रूम में जाओ। बेकी का बिल्कुल भी वहाँ से जाने का मन नहीं था। फ्रेंड बेकी के फोrehead पर बड़े ही प्यार से किस करती है और कहती है, जाओ बेकी प्लीज़। बेकी वहाँ से चली जाती है पर वो बार बार मुड़कर फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड को पता है बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फ्रेंड भी कुछ भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सीन में वो चारों उस रूम में पहुंच जाते हैं जिस रूम में फ्रेंड को रहना था। रिची फ्रेंड की ओर देखता है और कहता है, फ्रेंड तुम बैठ जाओ, हम तीनों सफाई कर लेंगे। फ्रेंड कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हेल्प कर सकती हूँ। तभी आयरन कहती है, प्लीज़ आप ज़िद मत करो, आपको देखने पर ही पता चल रहा है आप कितनी ज़्यादा थकी हुई हो और आपको दर्द भी हो रहा है। फ्रेंड आगे कुछ भी नहीं कह पाती है, वो चुपचाप बैठी हुई थी। ऋषि, नोब और आयरन ठीक 1 घंटे के बाद उस रूम को अच्छे से साफ कर देते हैं। उस रूम में एक बेड भी था, उसको भी अच्छे से साफ किया था ताकि फ्रेंड वहाँ पर आराम से सो सके। फ्रेंड उस रूम के चारों ओर देख रही थी। बेकी ने कहा था इस रूम में फ़ैन भी नहीं है, तो उसने सही कहा था, इस रूम में सच में एक फ़ैन तक नहीं है। बचपन से लेकर आज तक फ्रेंड कभी भी ऐसे रूम में सोई ही नहीं है जहाँ पर एसी ना हो, लेकिन यहाँ पर तो एक फ़ैन तक नहीं है, तो वो कैसे सो पाएगी। तभी रिची कहता है, फ्रेंड हमने रूम को अच्छे से साफ कर दिया है, तुम अब यहाँ पर आराम कर सकते हो।
फ्रेंड बस ऋषि की ओर ही देख रही थी। ऋषि कहता है, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या सोच रही होगी, यही ना, यहाँ पर एक फ़ैन तक नहीं है तो तुम कैसे सो पाओगे। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड, बट अभी मैं भी इस मामले में हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, कल सुबह होते ही मैं इस रूम के लिए एक फ़ैन ज़रूर ले आऊँगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। पर अभी तो फ्रेंड एकदम से कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब तुम तीनों को भी यहाँ से जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। आयरन कहती है, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ इस रूम में रुक सकती हूँ। फ्रेंड स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू सो मच ये कहने के लिए आयरन, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरे साथ साथ तुम्हें भी परेशानी हो। अब तुम तीनों जाओ और आराम करो। वो तीनों ही फ्रेंड को गुड नाइट कहते हैं और उस रूम से चले जाते हैं। फ्रेंड बेड पे बैठी हुई थी और दीवार की ओर ही देख रही थी। उसको पसीना भी आ रहा था क्योंकि गर्मी हो रही है, ऊपर से उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। फ्रेंड एक बार बेड को टच करती है अपने हाथ से तो वो बेड भी बहुत ज़्यादा सख्त था। फ्रेंड कभी भी अपने लाइफ में इतने सख्त बेड पे सोई ही नहीं है। इस रूम में गर्मी है, उसकी पूरे बॉडी में तकलीफ हो रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती है। फ्रेंड सोना चाहती है लेकिन वो सो नहीं पा रही है। फ्रेंड अपने पैरों को थोड़ा सा आराम भी देना चाहती है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे उसके पैरों को आराम मिल सके। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उस रूम में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। फ्रेंड को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फ्रेंड यही सोच रहे थे, आज से पहले उसने कभी भी इतनी तकलीफ़ नहीं झेला है। कभी अगर उसको थोड़ी सी तकलीफ़ होती भी थी तभी उसके पास बेकी थी। जब बेकी उसके पास होती है फ्रेंड की सारी तकलीफ़ जैसे दूर हो जाती है, लेकिन आज बेकी भी उसके पास नहीं है। ये सोचकर फ्रेंड को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। फ्रेंड की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी फ्रेंड को एहसास होता है शायद कोई बुला रहा है। फ्रेंड अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है और अपने बेड पे बैठ जाती है और सुनने की कोशिश करती है तो सच में दरवाजे पर कोई बुला रहा था। फ्रेंड जैसे तैसे उठती है और जाकर डोर को ओपन करती है तो देखती है सामने बेकी खड़ी थी। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और कहती है, बेकी तुम? बेकी सडनली ही फ्रेंड को अंदर ले आती है और डोर को लॉक कर देती है। फ्रेंड को टाइटली हग करती है और कहती है, हाँ मैं। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम यहाँ पर क्यों आई? बेकी फ्रेंड के मुंह पर अपने हाथ रख देती है और कहती है, चुप हो जाइए, चलो बेड पे बैठ जाओ, बात करते हैं। बेकी फ्रेंड को लाकर बेड पे बिठा देती है, अपने हाथ हटाते हैं और कहती है, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपके साथ रहने के लिए आई हूँ। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब अंकल को पता चलेगा। बेकी कहती है, उनको नहीं पता चलेगा। फ्रेंड कहती है, लेकिन अगर उनको पता चल गया तब क्या होगा? बेकी कहती है, फ्रेंड रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे डैड जब एक बार अपने रूम में जाकर सो जाते हैं तो वो अपने रूम से बाहर नहीं आते हैं तब तक जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाता, तो आप टेंशन मत लो। फ्रेंड कुछ कहने वाले थे बट बेकी सडनली ही फ्रेंड को किस करने लगती है। फ्रेंड और कुछ भी नहीं कह पाती है। बेकी बड़े ही प्यार से फ्रेंड के लिप्स पर किस कर रहे थे। 2 मिनट के बाद उन दोनों का किस ब्रेक होता है। फ्रेंड के फेस पे स्माइल थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, आज पूरा दिन आपने काम किया है, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो आपको रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए था ना, तो आपके लिए ये रिवॉर्ड है। फ्रेंड ये सुनते ही स्माइल करते हैं और कहते हैं, मतलब क्या मुझे हर नाइट ये रिवॉर्ड मिलेगा? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये आपके काम पर डिपेंड करता है। फ्रेंड बेकी को अपने और पुल कर लेते हैं और टाइटली हग कर लेते हैं। फ्रेंड एक गहरी सांस लेती है, वो बस बेकी की क्लोज रहना चाहती है। फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि बेकी उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज़ है। पूरे दिन की थकान जैसे दूर हो गई है। बेकी फ्रेंड के फेस के सामने आती है और कहती है, आप बैठो, मैं आती हूँ। फ्रेंड कहती है, कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। वो यही कहते हुए स्लोली डोर को ओपन करती है और बाहर जाती है। वो एक बाल्टी लेकर आ रही थी जिसके अंदर गर्म पानी था। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, ये क्या है?
बेकी उस गर्म पानी की बाल्टी को नीचे रखती है और कहती है, आप अपना पैर लाइए। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम क्या कर रही हो? बेकी फ्रेंड के पैरों को उठाती है और उस बाल्टी में रख देती है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं था, बस इतना गर्म था कि फ्रेंड के पैरों को आराम मिल सके। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल करती है। बेकी कहती है, अगर आप इस पानी में थोड़ी देर अपने पैर रखोगे तो आपके पैरों को आराम मिलेगा। फ्रेंड बेकी की फेस को टच करती है और कहती है, थैंक यू सो मच बेकी। बेकी फ्रेंड के हाथ को होल्ड कर लेती है और कहती है, मुझे पता है आपके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि फार्म में काम करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और आपने तो कभी ऐसा काम किया भी नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ। मैं बस आपके दर्द को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ। बेकी की बातें सुनकर फ्रेंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फिर से बेकी को हग कर लेते हैं। बेकी फ्रेंड की फेस को टच करती है और कहती है, ये वक्त भी बीत जाएगा और हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। फ्रेंड नोट करती है। बेकी चारों ओर देखने लगती है। इस रूम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, इस रूम में आप कैसे रह पाओगे? यहाँ तो कितनी ज़्यादा गर्मी है। फ्रेंड कहती है, हाँ थोड़ी सी गर्मी तो है, पर तुम टेंशन मत लो। रिची ने कहा है कल सुबह वो मेरे लिए फ़ैन ले आएगा। तभी बेकी देखती है उस रूम की विंडो भी अंदर से बंद था। बेकी जाकर उस रूम की विंडो को ओपन कर देती है, तो ठंडी ठंडी हवाएं रूम में आने लगती है। फ्रेंड के फेस पे जब वो ठंडी हवा लगती है, फ्रेंड के फेस पे स्माइल आ जाती है। फ्रेंड कहती है, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं आया कि इस रूम में विंडो भी है। तभी बेकी फ्रेंड के पास आती है और कहती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं इस हाउस में बचपन से रहती आई हूँ। जब नाइट हो जाती है, चाहे गर्मी के दिन क्यों ना हो, अगर आप विंडो को ओपन कर देते हो तो ठंडी ठंडी हवाएं इस रूम में आती है और आप आराम से सो सकते हो। प्रिया स्माइल करते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये ठंडी हवा तो ऐसा लग रहा है मानो एसी चल रहा हो। तभी बेकी कहती है, हाँ वो तो है, पर ठंडी हवाओं के साथ साथ यहाँ पर मच्छर भी आ जाते हैं, तो आप मच्छर से कैसे बचोगे? फ्रेंड कहती है, मच्छर? तभी बेकी कहती है, उसकी भी इलाज है मेरे पास। दरअसल वो एक मच्छरदानी लेके आए थे। वो फ्रेंड की ओर देखते हैं, मैं ये लगा देती हूँ, उसके बाद आप बेड पे आराम से सो सकते हो। बेकी उस मच्छरदानी को अच्छे से लगा देती है। फ्रेंड अंदर बैठी हुई थी। बेकी भी अंदर चली जाती है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, अब हम दोनों यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर कहती है, हम दोनों? बेकी कहती है, हाँ आज मैं आपके साथ यहाँ रुकने वाली हूँ। फ्रेंड कहते हैं, पर बेकी कहती है, मैंने कहा ना किसी को नहीं पता चलेगा, मैं यहाँ पर आज रात आपके साथ रुकूंगी। ये सुनकर फ्रेंड थोड़ी सी और हैप्पी हो जाती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।